आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। अब हमें आश्वासन नहीं, नियुक्ति चाहिए। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। पिछले 19 दिनों से पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि नियुक्ति अभी तक इन लोगों की नहीं हुई है, जिसको लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। हालांकि आपको बता दें कि आज इन लोगों की रणनीति बनी है कि आज से ये लोग आमरण अनशन करेंगे। हमारे साथ कुछ सफल अभ्यर्थी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि अब आगे की इन लोगों की क्या कुछ रणनीति होगी। और ये लोग कई बार कांग्रेस दफ्तर भी गए हैं, क्या कुछ बातें वहां से निकली है। सीधा यहाँ के कुछ अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं। क्या कुछ आप लोग कांग्रेस दफ्तर भी गए, उसके बाद सत्यानंद भोक्ता से भी मिले, क्या कुछ बातें वहां से निकली है? देखिए, आज से तो हम लोग आमरण अनशन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये चलता रहेगा जब तक हम लोग का नियुक्ति कंप्लीट नहीं हो, पूरा ना हो। जब तक झारखंड सरकार हम लोग की नियुक्ति पूरा ना करे, ये कंटिन्यू चलेगी। और ये सरकार की अल्टीमेटम भी है, हम लोग का नियुक्ति जल्द से जल्द पूरा करे। हम लोग इसी बीच हम लोग जो रणनीति थी कि हम लोग का हर एक मंत्री के आवास पे हम लोग जा रहे थे। जिस सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ महतो जी के यहाँ गए थे, उनके बाद हम लोग आलमगीर आलम के पास भी गए थे। फिर हम लोग सत्यानंद भोक्ता जी के पास गए थे। सभी मंत्रिमंडल के जो भी मेंबर हैं सबके पास गए थे। उससे पहले हम लोग कांग्रेस भवन भी गए थे। कांग्रेस कार्यालय में जो उस दिन प्रोग्राम था, स्वागत किया गया था आपका अविनाश पांडे जी का, वहाँ भी हम लोग गए थे। तो वहाँ भी कांग्रेस से हम लोग यही आश्वासन मिला कि आपका जो बात है हम कैबिनेट में पूरा जोर शोर से रखेंगे। इवन हम लोग क्या यहाँ आपका जगन्नाथ महतो जी बोलते हैं, वो अपने ही अंदाज में बोलते हैं, अरे जो न रहे तोनी का नियुक्ति है जी, तो जो टेंशन फ्री रहता नहीं। क्या वो खोटा भाषी है, हम लोग भी खोटा भाषी हैं, तो वो भी अपने खोटा के अंदाज में बताए थे। सत्यानंद भोक्ता के पास जी गए थे, तो वो भी हम लोग को मिठाई खिला के स्वागत किए थे। और भी बोले कि हम लोग मंत्रिमंडल के पास भी आप लोग बात रखेंगे और कैबिनेट में तो रखवे करेंगे, लेकिन कैबिनेट में रखने से पहले हम आपका सारी बात बहुत अच्छे तरीके से मंत्रिमंडल गण के पास भी रखेंगे, ताकि आप लोगों का नियुक्ति सफल हो और अच्छे ढंग से पूरी हो और बहुत जल्द हो। आप लोग काफी मंत्रियों को मांग पत्र भी दिए हैं, बस आप लोगों को आश्वासन मिला है। क्या लगता है अब आगे आप लोगों की बातें सुनेगी? देखिए, आज तक जितने भी मंत्रिमंडल के पास गए हैं या मंत्रीगण के पास गए हैं या फिर विधायक जन के पास गए हैं, सबका आश्वासन यही था कि आप लोगों का मांग जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है और पूरी होगी, 100% पूरी होगी। लेकिन बीच में पॉइंट आ जा रहा है कि हम लोग केवल और केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, और इतने आश्वासन की हम लोग के पास जगह नहीं है आश्वासन रखने का। हम लोग आज तक हजारों आश्वासन, करोड़ों बोल सकते हैं कि जितने लोगों के पास जितने बार गए हैं, सब केवल और केवल आश्वासन। लेकिन हम लोग डिसाइड कर ली, इस आश्वासन से अब हम लोग नहीं मानेंगे, इससे काम नहीं चलेगा, इससे हमारी नियुक्ति नहीं होगी। हम लोगों को नियुक्ति चाहिए, आश्वासन देना बंद करिए और नियुक्ति जल्द से जल्द नियुक्ति दे। अच्छा, आपकी जो तख्ती में लिखा हुआ है पंचायत सचिव अभ्यर्थी को नियुक्ति दो या फिर मृत्यु दो, इसका मतलब क्या है? हमने बहुत तरह से मतलब कोशिश किया है। इतना दिन, आज 19 दिन, हम 19वां दिन चल रहा है। तो आज से हम लोग ये सोचे हैं कि आज से हम लोग आमरण अनशन करेंगे, और जब तक हमारी नियुक्ति नहीं पूरी हो जाती तब तक हम बिना खाए बिना पिए यहीं बैठेंगे और अपनी नियुक्ति लेकर रहेंगे। या तो हमें नियुक्ति दे या तो मृत्यु दे, यही हम तख्ती लेके बैठे हुए हैं। और सारा कोशिश करते हुए हार जाने के बाद हम लोग ये कदम उठाए हैं, और अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसी के लिए हमने ये चुना हुआ है। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले 3 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी नियुक्ति को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड में हमेशा देखा जाता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में विवाद में ही रहता है, कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया में विवादों में ही रहता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, इससे पहले भी जेपीएससी के तमाम जो अभ्यर्थी थे उस सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद जेएसएससी के अभ्यर्थी, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी और भी कुछ अभ्यर्थी से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब इन लोगों की जो रणनीति है आमरण अनशन की, अगर सरकार अभी भी नहीं सुनेगी तब ये लोग क्या करेंगे, क्या कीजिएगा? अभी आप लोग आमरण अनशन का जो आप लोग रणनीति बनाए हैं, सरकार से आप लोग बहुत बार, आप लोग बहुत मंत्रियों से अपनी समस्या को अवगत कराए हैं, क्या लगता है कि अब सरकार सुनेगी? बहुत बार आप लोगों ने मांग पत्र भी सौंपा है, बस आप लोगों को क्या कुछ मिला है तो आश्वासन। क्या लगता है अब सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? जी बिल्कुल, मुझे अब ये पूरा भरोसा है। और जिस तरह से हम लोग अपने इस आंदोलन में बैठे हुए हैं, ये आंदोलन हमारा आज एक दिन का आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलन आज करीबन 5 साल से। इस आंदोलन को, सिर्फ इस आंदोलन को मत देखा जाए, ठीक है? हम अगर इस आंदोलन को सिर्फ नहीं देखें, जिस दिन नियुक्ति आती है उससे पहले ही स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी परीक्षा के लिए वो खुद में ही एक आंदोलन करता है। वो आंदोलन ये होता है कि वो चुपचाप एक बंद कमरे में बंद हो जाता है काफ़ी दिनों तक, चाहे वो किसी की शादी हो,
कहीं घूमना फिरना हो, कोई मेला हो, सब कुछ त्याग करके बिल्कुल अपने में अकेले में बैठ करके एक वो अपने आप में वो एक संघर्ष ही उसके लिए एक आंदोलन होता है। वो मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, चाहे कितने भी माँ बाप उसको समझाए कि चलो बेटा खाना खा लो, वो न तो उस खाने के लिए जाता है, बल्कि वो सारा भूख और प्यास जो भी होता है उसको भी वो त्याग देता है। बस क्यों? तो वो यही चीज़ सोचता है अपने मन में, अपने जीवन में एक जो एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए कि मुझे मेहनत करना है, मुझे नौकरी पानी है, ठीक है। और नौकरी पाने का जब समय होता है, जब हम लोग परीक्षा पास कर लेते हैं, इस परीक्षा के लिए जो हमारे पास इतने जो स्टेप्स होते हैं, पीटी होता है, मेंस होता है, टाइपिंग होता है, इंटरव्यू होता है और भी वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद एक मन में, सबके मन में एक विश्वास आ जाता है कि नहीं अब हमारी नियुक्ति जो है वो पूरी हो जाएगी और हमें अपनी एक जो हमारा एक मोटो था, जो हम एक लक्ष्य लेके चल रहे थे, वो मोटो और लक्ष्य हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो लक्ष्य और मोटो को पाते पाते आज हम सड़कों पर आ जाते हैं। और ये झारखंड के लिए एक नई बात नहीं है, ये झारखंड के लिए बहुत पुरानी परंपरा हो चुकी है। और ये परंपरा जो है आज लगभग हम लोग सब कोई देख रहे हैं। हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे, जब हम लोग जेपीएससी का सपना देखते थे, ठीक है, उस समय हम लोग चाहते थे कि हम लोग जेपीएससी का परीक्षा में बैठेंगे, जेपीएससी परीक्षा पास करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम लोग उस लायक हो गए, जेपीएससी एग्जाम दिए, तो पता चला कि जेपीएससी अभी भी वही हाल में है, वही करप्टेड में है। वही हाल जेएसएससी का भी है। जेएसएससी में भी क्या हो रहा है, हमारी सारी नियुक्ति की जो प्रोसेस है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन हमें बस नियुक्ति पत्र से रोका गया है। तो हम अभी भी अपने जितने भी हमने जितने भी विधायक, अपने जितने भी मंत्री, चाहे वो हमारी पहले पार्टी की थी या अभी जो सरकार बनी है, सबसे हमने रिक्वेस्ट किया, सबके पास हमने गया और सबने हमें अभी तक तो आश्वासन नहीं दिया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोगों की नियुक्ति होगी। और ये मेरा मन नहीं, मेरी बातें नहीं, मेरा दिल बोलता है, मेरा आत्मा बोलता है कि हम लोग नियुक्त होंगे, एक दिन हम लोग जरूर सफल होंगे। आप लोग आज से आमरण अनशन कर रहे हैं, कितने लोग इसमें, कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल है? जी, अभी तक तो हमारे इस आमरण अनशन में हम लोग 51 लोग हैं। 51 लोग हैं। दोनों लड़का लड़की दोनों मिला? जी, दोनों 51 लड़के और लड़कियां दोनों हैं। और अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस उमंग और ऊर्जा के साथ आज हमने जो ये आमरण अनशन की जो बातें स्टार्ट की हैं, कल से इनमें संख्या और भी बढ़ेगी। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, जब तक वो हमारी फरियाद को नहीं सुन लेती है, जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं दे देती है, तब तक ये संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी। और वो उनको देना होगा, हमारी नियुक्ति को उनको देना होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप लोग ऐसे में अपनी नियुक्ति को लेकर बैठे हुए हैं, हर एक मंत्री से मिल रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों का जो मांग पत्र है, जो आप लोग हर जगह जाकर दे रहे हैं, हर मंत्रियों को दे रहे हैं, क्या मंत्री सुनेंगे? क्या कैबिनेट में आप लोगों की बातें उठाई जाएगी? देखिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इस दुर्भाग्य को मैं कैसे बयां करूं ना, ये शायद आज हम लड़के और लड़कियों के लफ्जों में भी नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस नेता और मंत्री ने सरकार बनाने से पहले हमसे जो वादा किया था कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, मुझे कलम की ताकत दीजिए, मैं आपकी बातों को सुनूंगा, मैं आपकी बातों को पूरा करूंगा, आज वो इस कदर बदल गए हैं, इस कदर अपने बातों से मुकर गए हैं कि मानो एक ऐसा होता है ना कि घर में किसी माँ बाप के 2 बेटे होते हैं, अगर एक बेटा अगर नौकरी पा लेता है और एक बेटा अगर नहीं पा पाता है, तो वो अगले बेटे जिसको नौकरी नहीं मिलती उसको वो लात मार के या फिर बोल देते कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, तुम अपना रास्ता देख लो। उस कदर हमें कर दिया गया। आप देखे होंगे कि हमारे साथ साथ बहुत सारी नियुक्तियाँ आई हुई थी, ठीक है, जिसमें राजस्व कर्मचारी, आरओ, आईआरबी, दरोगा, और सबसे पहले नियुक्ति हमारी आई हुई थी पंचायत सचिव की। आज क्या हुआ, हम लोग बाहर हैं, हम लोग को नियुक्ति नहीं मिली अभी तक, बल्कि जिनकी नियुक्ति जिनकी जो क्या बोलेंगे उसको, जो फॉर्म आया हुआ था, ठीक है, वो फॉर्म वो लोग बाद में फॉर्म फिलअप करके उनकी नियुक्ति आज हो चुकी है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है मैडम, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ। और ऐसे ऐसे विधायक और मंत्री अगर इस तरह अपने पावर्स का गलत यूज करेंगे ना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। और हमें ऐसे विधायक और मंत्री चाहिए भी नहीं। जो हम झारखंडियों के बच्चों की भविष्य की किसी को अगर चिंता नहीं है ना, तो वैसे विधायक और मंत्री हमें नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में रहती है। इससे पहले जेपीएससी, फिर जेएसएससी के पंचायत सचिव, लगभग जितने भी सफल अभ्यर्थी है सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी बात
नहीं मानती है तब तक ये लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि इनकी आज रणनीति बनी है कि आज से ये लोग आमरण अनशन करेंगे। लगभग 51 जो सफल अभ्यर्थी है वो आमरण अनशन करेंगे। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे है उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, वॉइस स्कोप, रांची।